छोटे छोटे बच्चों में नशे की ओर अग्रसर होने की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकारी संरक्षण देवेंद्र शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी। जानकारी देते हुए बताया गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे कम उम्र में नशे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में छोटे बच्चों के लिए सिगरेट, हुक्का, बार आदि को बंद कर दिया गया है। बच्चों के चेहरे की खुशी लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बच्चों में पाई जाने वाली 5 कृतियां जैसे नशा, बाल विवाह, बाल वृक्षावृत्ति और बाल यौन शोषण को खत्म करने की बात कही गई। जब तक ये 5 कृतियां खत्म नहीं होती, तब तक बच्चों के चेहरे की मुस्कान वापस नहीं आ सकती। बताया गया है कि एक युद्ध नशे के विरोध अभियान चलाया गया है, जिसमें विद्यालय के 100 मीटर तक गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, बार आदि को रोकथाम कर दिया गया है। और विद्यालयों में पहली क्लब बनाने के लिए अध्यापकों को अध्यक्ष व 5 बच्चों को सदस्य बनाकर पहली बनाई जाएगा, जिसमें अध्यापक व बच्चे निगरानी करने का कार्य करेंगे। इस संबंध में ऐसी कई नए और बच्चों के हित की सुरक्षा के लिए अन्य जानकारी देते हुए बताया गया। सर, आज की प्रेस वार्ता ये क्या उद्देश्य है? मथुरा मेरा गृह जनपद है और गृह जनपद होने के कारण मेरी भी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। 17 नवंबर 2021 को मैं बाल आयोग का अध्यक्ष बना था और बाल आयोग का अध्यक्ष बनने के कारण, क्योंकि यहाँ के लोगों का मुझ पर अटूट विश्वास, अटूट आशीर्वाद, उसी के कारण मैं बाल आयोग जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन ने मुझे दी थी। उत्तर प्रदेश, जब मैं मथुरा से निकला था तो मेरे मन में एक विचार था कि उत्तर प्रदेश के बच्चे के चेहरे की मुस्कान जब तक मैं नहीं लाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पूरे 75 जिलों में मैंने जाकर चीज़ों को, वस्तु स्थिति को समझा और उसके बाद 16 कमिश्नरियों की बैठक की और मैंने जो माना कि 5 जो सामाजिक कुरीतियां हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जब तक वो कुरीतियां खत्म नहीं होंगी तब तक बच्चों के चेहरे की मुस्कान नहीं आएगी। पहली कुरीति नशा, दूसरी बाल विवाह, तीसरी बाल श्रम, चौथा बाल भिक्षावृत्ति और 5वां बाल यौन शोषण। एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान हमने चलाया है और वो मथुरा से ही चला था और 18 गोष्ठियां उसके लिए हमने की हैं। उसमें गाइडलाइन भी हमने दी है, विद्यालय के 100 सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए। हमने ई सिगरेट को बैन किया है, हुक्का बार को बैन किया है। हमने प्रहरी क्लब बनाने के लिए गाइडलाइन दी है, कक्षा 6 से लेकर और ऊपर तक की क्लासों में प्रहरी क्लब बनाए जाएंगे। क्लास टीचर उसका अध्यक्ष होगा और 4 बच्चे उसके सदस्य होंगे और समय समय पर ये चर्चा करेंगे कहीं हमारे क्लास का बच्चा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा। तीसरा, हमने H1 मॉडल्स की जो नारकोटिक्स की दवाइयां हैं वो बच्चे ना खरीदें, उसके लिए मेडिकल शॉप्स पे कैमरा लगाने के लिए हमने निर्देशित किया। 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें, आबकारी विभाग को हमने निर्देशित किया कैमरे लगाने के लिए और वहां पर स्लोगन लगाने के लिए, उस पर काम हुआ है। दूसरा, हमने बाल विवाह, उत्तर प्रदेश मुक्त बाल विवाह 2025 तक करने की हमारी पूरी योजना है और इस योजना पे काम भी चल रहा है। 5% 5-6 बाल विवाह हर जिले में हमें मालूम हो रहे हैं, जानकारी मिली है जो हमने कमिश्नरी की बैठक की है। और बाल श्रम को हमने आज भी बैठक में कड़ाई से निर्देशित किया है। टास्क फोर्स जो हमारी बनी है वो टास्क फोर्स जाकर बाल श्रम को कड़ाई से रोकने का काम करे। दूसरा, हमने बाल भिक्षावृत्ति को लेकर, जो भिक्षावृत्ति करते हैं बच्चे, उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए निर्देशित किया है। ये पूरे प्रदेश में अभियान हमारा चल रहा है। ऐसे बच्चों को स्पॉन्सर योजना से हम 4000 रुपया प्रति माह दे रहे हैं। बाल यौन शोषण के लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम
चलाने के लिए भी हमने निर्देशित किया है। कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो गए। इन सब को लेकर अब मुझे लगता है कि जब ये सब बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो बच्चे के चेहरे की मुस्कान, बच्चे खेलें, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़े और अपने प्रदेश का नाम करें। बच्चे बढ़ भी रहे हैं एक तरफ कुछ बच्चे जो नहीं बढ़ रहे हैं, उन बच्चों को राह पर लाने के लिए हम सब लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, गुटखा और जो दुकानें स्कूलों के पास चल रही थी, लेकिन आपने निर्देश किया था, उसके बाद भी अभी लगातार चल रही है क्या? हमने आज भी एकदम चीजें समय लगता है। धीरे धीरे जब जंग लग जाती है, उस जंग को उछालने में टाइम लगता है। उसको जंग को हम दूर कर रहे हैं और अतिशीघ्र आप देखेंगे कि अवेयरनेस करना हमारा काम है और नारकोटिक्स विभाग और पुलिस अपना काम कर रही है। और हमें लगता है कि अगर कहीं ऐसी कहीं संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई की जाएगी।